दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं। तो आज के दिन निफ्टी जस्ट 58 पॉइंट्स नीचे आके बंद हो चुका है। कुछ बड़ी गिरावट नहीं है, जस्ट 0.23% की मंदी है। क्लोजिंग देखें तो 25,227 के आसपास की क्लोजिंग। हाई की बात करें 270 का हाई है। लो की बात करें 152 का लो है। लेकिन निफ्टी नीचे खुला था, उसके बाद में कुछ न्यूज आती है जिसकी वजह से रिकवरी आ जाती है निफ्टी में, और ओनली 58 पॉइंट्स नीचे आके निफ्टी बंद होता है। निफ्टी बैंक न्यूट्रल, मिड कैप भी न्यूट्रल है, स्मॉल कैप भी न्यूट्रल है, लेकिन जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स आज नीचे गए। मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज नीचे गए। तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में आज के दिन आपको माइनस में क्लोजिंग देखने को मिली हो। बाकी सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। फार्मा नीचे, ऑटो नीचे, मेटल, एनर्जी, आईटी, एफएमसीजी सब कुछ नीचे था। अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया? बैंक्स ने किया, एनबीएफसीज ने किया, साथ में सरकारी बैंक्स ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। एक कंपनी जिसकी लिस्टिंग हो चुकी है टाटा कैपिटल, लिस्टिंग गेन्स आप देखो जस्ट 1% के हैं। तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जीएमपी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं आईपीओ को। तो यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिला। एलजी में कितना जीएमपी है उसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि कल उसकी लिस्टिंग होने वाली है। बाकी टाटा कैपिटल अगर आपके पास में है, होल्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पूछना चाहते हो कंपनी कैसी है, तो कमेंट कर सकते हैं। अपन बात करेगा कि चल के कंपैरिजन करेंगे इस तरह की जो भी कंपनीज होगी उनके साथ में। देखिए कुछ न्यूज़ को देखते हैं और चेकआउट करते हैं कि कैसी न्यूज़ है, मार्केट के ऊपर कैसा इंपैक्ट हो सकता है। बाकी आप देखोगे ना तो आज के दिन 1:35 पर एक न्यूज़ आती है। उसके बाद में मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई। न्यूज़ ये थी कि इंडिया और यूएस के बीच में जो भी बातचीत चल रही है वो अच्छी चल रही है, तो अच्छी न्यूज़ है। साथ में देखिए दोस्तों, बोला ये जा चुका है कि जो भी ट्रेड डील है ना वो डेडलाइन पर हो जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस को भी कुछ ना कुछ अपने को देना पड़ेगा, तब जाके कुछ डील होगी। तो इंडिया प्लान कर रहा है कि इंक्रीज करेगा एनर्जी और गैस का इंपोर्ट यूएस से, यानी हम ज़्यादा खरीदारी करेंगे एनर्जी और गैस की। ठीक है, तो यूएस के लिए अच्छी बात है। साथ में आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन का डेटा भी आउट हुआ है, तो उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। डेटा कब आया है, कैसे इंपैक्ट होगा कल के दिन, उसको भी चेक करते हैं। सो देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन कूल हो चुका है, यानी कम हो चुका है, अपने 8 साल के लो पर आ चुका है। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। ये हो चुका है 1.54% सितंबर में। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। अब एस्टीमेट क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो एस्टीमेट की बात करते हैं तो न्यूज़ आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, यानी शाम को 4 बजे। और एक्चुअल डेटा आप देख चुके हैं आर्टिकल के अंदर। अगेन आप यहाँ पे देख लो 1.54% का है, 2% का पहले था, लेकिन एस्टिमेट थी 1.50% की। तो यानी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि नेगेटिव है। देखते दोस्तों कल कैसे इंपैक्ट होता है। बाकी ठीक है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, कोर इन्फ्लेशन बड़ा है, बाकी एक्सपेक्टेशंस को मिस किया है, बीट नहीं कर पाया है डेटा। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे देख चुके हैं। आगे चलते हैं। एलजी के आईपीओ का जीएमपी देख लेते हैं। तो इसके अंदर अभी जीएमपी में गिरावट हो चुकी है। ये 13 अक्टूबर यानी आज के दिन का डेटा है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं 31% का जीएमपी, जो कि ठीक है, अच्छा है। 34% का था, 33% का, तो ठीक है। 2-3% में कुछ खास इंपैक्ट होता नहीं है। ये 2-3% या जो भी है ये सब लिस्टिंग गेन्स पे प्लस माइनस हो ही जाते हैं, इतने में कुछ बड़ी बात नहीं है। तो जिसके पास में भी लगा है आईपीओ, गुड लक, अच्छी बात है। आईपीओ आपको मिला, 31% के गेन्स आपकी मिलने की एक्सपेक्टेशंस में है, और कल इसकी लिस्टिंग होने वाली है। सो देखते हैं लिस्टिंग गेन्स कैसे आते हैं और जो क्लोजिंग होती है वो कैसी होती है, और उसके साथ में जो कंपैरिजन है आप आगे चल के आप देखोगे वीडियोस के अंदर। वैसे मैं आपको बता चुका था कि वैल्यूएशन इस कंपनी की बाकी कंपनी से कम है, जिसमें वोल्टास के साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं, वर्लपूल, और भी वर्लपूल से तो चलो ठीक है वैल्यूएशन इसकी ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं, जो टॉप कंपनीज है, उनकी वैल्यूएशन इस कंपनी से ज़्यादा है। तो इसी वजह से लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशंस है। देखते हैं आगे चल के लिस्ट होने के बाद में कितनी तेजी या कितनी मंदी इसमें देखने को मिलने वाली है। आगे चलते हैं, निफ्टी को चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी अभी क्या कर रहा है? निफ्टी तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल ही आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे सब कुछ लाल, और अभी क्या है सिचुएशन? ग्रीन। आज मार्केट नीचे बंद हुआ, लेकिन ये ग्रीन कैंडल कैसे बन गई? क्योंकि नीचे बंद तो हुआ है पिछले क्लोजिंग के प्राइस से, यानी फ्राइडे के दिन की जो क्लोजिंग थी उससे नीचे आज क्लोजिंग मिली है। लेकिन जो ओपनिंग है निफ्टी की उसके ऊपर जाके निफ्टी बंद हुआ है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, और इसका मतलब यह है कि बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो निफ्टी अभी भी मजबूत है। यूएस मार्केट काफ़ी बुरी तरह से क्रैश हुए थे, तो उसका रीज़न आपको पता ही है कि वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। चाइना यूएस सीधी तकरार है, तो दोनों को ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इंडिया के कंपैरिजन में। साथ में इंडिया के मार्केट ने अंडर परफॉर्म ही किया है काफ़ी टाइम से, तो इतनी कुछ खास गिरावट नहीं हुई।
कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर रहा हूँ कि 2-3-4% के साथ में निफ्टी गिरेगा, लेकिन हाँ, नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है जो कि आज आपने देखी है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम तेजी इसमें देख पा रहे हैं। सो देखते दोस्तों रेसिस्टेंस को कितने टाइम में निफ्टी टच करता है। बाकी यहाँ पे तो कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिला है कि निफ्टी नेगेटिव हुआ है, निफ्टी अभी भी पॉजिटिवली ही परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी न्यूज आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रैश हुआ था और उसकी वजह से काफी काफी पैनिक हुआ, काफी इन्वेस्टर्स ने अपनी जान भी ली, काफी इन्वेस्टर्स ने सुसाइड की है। तो ये न्यूज जानना इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर है तो भी। अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर नहीं है, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, तो भी ये आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे इस आर्टिकल के अंदर कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो क्रैश हुआ है उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। टोटल $19 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब ये किसकी वजह से हुआ है? ट्रम्प की वजह से हुआ है। 100% टैरिफ यहाँ पे चाइना के ऊपर लगाने की बात की थी, उसकी वजह से काफी बिकवाली आई, यूएस के मार्केट क्रैश हुए, साथ में जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी क्रैश हो गए थे। सो चाइना से जो भी टेक इंपोर्ट करती है यूएस, उसके ऊपर यहाँ पे 100% टैरिफ लगाने की एक्सपेक्टेशन थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर टैरिफ लगाने की बातें हैं। तो इसकी वजह से जो नेस्डैक है वो अंडर परफॉर्म कर चुका है, फैंग भी अंडर परफॉर्म कर चुका है, और साथ में जो टेक मार्केट के अंदर जो करेंसीज होती है, क्रिप्टो करेंसीज, उनकी भी धज्जियां उड़ी थी। अब देखिए कितना ये गिरे और उस हिसाब से कितना नुकसान हुआ। देखो यहाँ पे 19 बिलियन, कहीं पे आपको किसी आर्टिकल में 20-30 बिलियन डॉलर की भी बातचीत आपको सुनने को मिलने वाली है। हुआ क्या है, बिटकॉइन और इथेरियम, इनके जो प्राइसेस है ना वो गिरे। देखो ये मेन करेंसीज हैं, बाकी ऑल्ट कॉइन और ये जो बाकी करेंसीज होती है ये भी है, बट ये ज़्यादा गिरी है, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो आप देखोगे ना तो गिरा कितना है, जस्ट 12%। में जस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो है, 20-30% भी गिर सकता है, लेकिन ये मोर देन 12 यानी 12% के आसपास बिटकॉइन गिरा था। उसके बाद में जो बाकी करेंसीज है छोटी मोटी 50-60% भी गिरी थी। अब देखिए हुआ क्या है, ये रिकॉर्ड हाई लगा चुकी थी करेंसी इसी हफ्ते 1.25। तो इसका जो मोमेंटम है ना वो अच्छा था, टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा था बिटकॉइन का। तो ऐसे में होता क्या है, जब भी अपन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, किसी मोमेंटम को चेस करते हैं, तो अपन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और विदाउट स्टॉप लॉस उसको बाय कर लेते हैं। स्टॉप लॉस नहीं भी तो कम से कम जो प्रॉफिट हो रहा है उसको भी ट्रेल नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको सिखा चुका हूँ अभी, एआई कंपनीज में, डेटा सेंटर कंपनीज में अच्छा मोमेंटम है, तो किस तरह से आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप ट्रेल कर सकते हैं, जैसे अभी नेटवेब के एग्जाम्पल से अपन इस वीडियो के अंदर आगे समझने वाले हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। सेकंड सबसे बड़ी बात, लेवरेज के ऊपर काम करते हैं। लेवरेज मतलब लोन लेके काम करते हैं कि अगर आपके पास में 10 रुपए हैं तो 10x आप उसका लेवरेज लोगे और 10 रुपए से आप 100 रुपीज़ की बाइंग कर सकते हैं। और अगर 10% भी नीचे वो एसेट गिरती है तो आपका पूरा का पूरा पैसा जीरो हो जाता है। तो यही काफ़ी लोगों ने किया था और इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेडर ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया और एग्जिट होने के बाद में एल्गो हिट हुए, चेन रिएक्शन देखने को मिला, भेड़ चाल देखने को मिली कि दुनिया बेच रही तो चलो बेचो, और ऐसे करते करते काफ़ी बुरी तरह से क्रैश बिटकॉइन और इथेरियम हो गया था। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि टोटल 1.6 मिलियन ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस काटी 24 घंटे के अंदर। $7 बिलियन की जो पोजीशंस थी वो कट गई लेस देन 1 आवर ऑन फ्राइडे। 1 घंटे से भी कम टाइम के अंदर $7 बिलियन की पोजीशंस कटी थी। तो चेन रिएक्शन ये देखने को मिला था। अब होता क्या है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इस आर्टिकल में अनफॉर्चुनेटली मेंशन कर रखा है कि यूक्रेनियन क्रिप्टो ट्रेडर, उनकी लाश मिली, उन्होंने अपने सर पर बंदूक से गोली मार ली थी, ठीक है, उस वजह से सुसाइड यहाँ पे किया है अपनी लैम्बोर्गिनी के अंदर। 19 बिलियन मार्केट क्रैश और इनको आई थिंक 3.2 मिलियन या 32 मिलियन का नुकसान हुआ था। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों क्या है, सिंपल सा आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में जाने जाते हैं। हाई एंड कार्स इनके पास में, लैम्बोर्गिनी और फरारी, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, मर्सिडीज बेंज। सो कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जब पैसा आना शुरू होता है, जब आपको पैसे मिलते हैं, कभी कभी आपका लक चल जाता है तो पैसे अच्छा जाता है, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेट होती है। तो दुनिया काम करती है लेवरेज के ऊपर, या लोन लेके, या अपने घर बेच कर अपना सोना चांदी या जो भी अपनी एसेट होती है, जो डिफेंसिव एसेट्स होती है, अपने इमरजेंसी फंड होते हैं, उसको निकाल के 100% इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, मोटा पैसा कमाने के लिए। क्योंकि देखो आप यहाँ पे ये अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में जाने जाते थे। अब ये इंसान क्या करते थे, ये पैसे मैनेज करते थे बाकी इन्वेस्टर्स के, लेवरेज के ऊपर काम करते थे, पूरा पैसा डूब गया, उसके बाद में इन्होंने ये कदम उठाया।
तो कभी भी देखिए मार्केट के अंदर ये काम आपको नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। या आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। 2 डीमेट अकाउंट आपके पास में होने चाहिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का, और डिसिप्लिन के साथ में आप काम करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी बार देखिए स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तब भी काफ़ी लोग सुसाइड करते हुए देखने को मिलता है अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी ये हो चुका है। अब ये जो न्यूज़ है ना, ये थोड़ी वायरल हो रही है क्योंकि इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, क्रिप्टोलॉजी की के नाम से। 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। आप थोड़ा सा गूगल कर लेना, डिटेल में आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी और ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें होती है। क्रिप्टो मार्केट, यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा संभल के, इंडियन मार्केट के अंदर भी मैं बोलूँगा संभल के, काफ़ी सारी कंपनीज है जो स्टॉक गिरते हैं, तो स्टॉप लॉस वगैरह सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए, या फिर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए जिसमें डाइवर्सिफिकेशन आती है, एक ही कंपनी के अंदर मैक्सिमम पैसे नहीं लगाते, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलता है। अब देखिए डिफेंसिव एसेट गोल्ड, गोल्ड अभी के समय बहुत ही बोल्ड तरीके से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई इसने लगा दिया है। सिल्वर भी काफ़ी ऊपर जा चुकी है धनतेरस के टाइम पे, काफ़ी पहले से अपन इसके ऊपर बातचीत करें कि मोमेंटम है यहाँ पे, और जो भी मतलब पैसा मोमेंटम के अंदर बनाना चाहते हैं वो इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। गोल्ड के ईटीएफ के ऊपर बातचीत हो चुकी है कि गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं बिक रहा है, लेकिन रिटर्न्स अच्छे बनाने के लिए लोग ईटीएफ्स को बाय करें, डिजिटल गोल्ड को बाय करें, और वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। और इसी वजह से आज के दिन क्या हुआ, सिल्वर का ईटीएफ है वो 7% ऊपर चला गया एक ही दिन के अंदर। सिल्वर और गोल्ड के बीच में रिस्की है सिल्वर, सिल्वर कभी हाई लगा देता है लाइफ टाइम, तो उसको काफ़ी साल लग जाते हैं, कभी 10-10 साल भी लग जाते हैं उसी हाई को पहुंचने के लिए, लेकिन गोल्ड कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है। तो सिल्वर हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग है गोल्ड के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं एक साल में सिल्वर ने 86% के रिटर्न्स दिए हैं, अभी भी चार्ट अच्छा ही देखने को मिलता है, तो स्टॉप लॉस के साथ में जो भी काम करे वेल एंड गुड, अच्छी बात है। साथ में ईटीएफ की बात करें गोल्ड 20 की, तो ये 2% के साथ में ऊपर गया, एक साल में इसने भी 60% के रिटर्न्स कमा के दिए हैं, और दिवाली तक हो सकता है थोड़ा सा मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहे। तो जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर है वो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे इन ईटीएफ्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग चल रही है। और ये जो क्लास है, एसेट क्लास है, ये इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, हो सकता है आगे चल के अपने को टाइम करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि गोल्ड का इतिहास मैं आपको बता चुका हूँ। अब लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो गोल्ड मल्टीपल होता है, उसके बाद में 5-7 साल नहीं चलता, उसके बाद में वापस से तेजी आई, फिर थोड़ा सा रुका, उसके बाद में तेजी आई। तो ये तेजी है, अब कब रुकेगा, कितना नहीं चलेगा, वो आगे चल के देखेंगे। बट हाँ, अभी मोमेंटम अच्छा इसमें बना हुआ है। दिवाली के आसपास, या दिवाली के ठीक है आसपास हम बोल सकते हैं, शादी हुए सीजन है, तो उस समय गोल्ड के प्राइजेस, सिल्वर के प्राइजेस काफ़ी अच्छा करते हैं, तो उसका फायदा भी इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कंपनीज पे आते हैं। डीमार्ट के रिजल्ट आए थे और शनिवार के दिन रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे। 2.81% के साथ में स्टॉक नीचे गया, अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि रिजल्ट ठीक थे। प्रॉफिट के अंदर हमने देखा है कि एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था, बट वैसे मार्जिन्स में थोड़ी सी कमी थी, सेल्स इन लाइन थी, स्टोर एडिशन अच्छा किया है। अब जैसे अगर आपने डीमार्ट में विजिट किया होगा, जैसे मैंने अभी कल विजिट किया था डीमार्ट के अंदर, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। दिवाली की वजह से भी हम बोल सकते हैं, जीएसटी कट हुआ है, तो उसके अंदर भी अनाउंसमेंट वहाँ पे चल रहा है कि प्रोडक्ट्स के दाम कम कर दिए गए हैं जीएसटी कम होने की वजह से, लेकिन हाँ भीड़ काफ़ी है। सो यहाँ पे अभी देखते हैं कि अगले क्वार्टर में कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी ब्रोकरेज का जो आउटलुक है ना, वो तो काफ़ी मिक्स है, मतलब कुछ कह रहे हैं कि अच्छा कर सकता है, कुछ कह रहे हैं अच्छा नहीं कर सकता है। सो चेक करते हैं, टेक्निकल्स को देख लेते हैं। ये बातचीत हमने की थी कि स्टॉक अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये जो सपोर्ट है ना, इसको लेते हुए तभी यहाँ पे सपोर्ट पे आ चुका है। सो अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो दिक्कतें बढ़ेगी, लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है, कल परसों यहाँ पे स्टेबल रहता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स इतने खराब नहीं थे। देखते दोस्तों क्या होता है इसके अंदर। सेकंड जो कंपनी है जिसका स्टॉक आज पिटा, केन्स टेक्नोलॉजीज। हाईपी कंपनीज के स्टॉक वैसे आज ज़्यादा नीचे गए हैं, डीमार्ट को हम बोल सकते हैं मोर देन 100 का पी है, ये 3% नीचे है। केन्स, इसमें भी मोर देन 100 का पी है, 140 का पी रेशियो है, और इसमें आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग इसमें चल रही है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी इस प्राइस से, धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंचा, वापस से नीचे जाता है या नहीं जाता है वो चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर इसको मैनेज करता है तो फिर हम ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस इसमें रख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों रिजल्ट कैसा आता है। बाकी हाँ, रिजल्ट से पहले अभी बुकिंग चल रही है। और नेट वेब, ये भी आप देख सकते हैं 3.5% नीचे है, इसमें भी हाई पी कंपनी है, भी 170 का पी है, मोर देन 100 का पी है। इसमें सिंपल सा फंडा है, कोई न्यूज़ नहीं है, जस्ट अच्छे ऑर्डर बुक है, तो स्टॉक ने बहुत बढ़िया तेजी दे दी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है कि जितनी ऑर्डर बुक आई है उसके हिसाब से तो स्टॉक भाग गया। अब नए ऑर्डर जब तक नहीं आएंगे, जब तक स्टॉक नहीं चलेगा, तो क्यों ना प्रॉफिट को बुक कर लें। और रिजल्ट आने के बाद में ऐसे ही होता है नॉर्मली, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं या इनलाइन आते हैं ना, तो भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है।
कुछ अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए तो उसकी बात अलग है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर ऑर्डर की न्यूज़ आ जाती है, उसके हिसाब से मार्केट काउंट कर लेता है कि कैसे प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, कैसी कमेंट्री आनी चाहिए। सो प्रॉफिट की बुकिंग यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है। सो जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स इसमें आ गए होंगे। और कैसे पता चलेगा कि स्टॉक में अब प्रॉफिट की बुकिंग ज़्यादा हो सकती है या स्टॉक अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो रहा है? सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे क्या है। हमने बातचीत की थी कि कैसे अपन चेक कर सकते हैं, पास्ट का ट्रेंड देखते हैं पहले तो यहाँ पे स्टॉक 12-15% गिरा था, यहाँ पे 15% गिरा, यहाँ पे भी आई थिंक 15-13% स्टॉक गिर चुका है, तो ये नॉर्मल गिरावट है। अब एबनॉर्मल गिरावट के लिए स्टॉक को अपने सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये सपोर्ट ही नहीं तोड़ रहा है, बाकी हम इस सपोर्ट को देखेंगे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट मिला था, तो ये सपोर्ट अगर टूट जाता है, इसके नीचे स्टॉक चल जाता है, यहाँ पे टिकता है कुछ टाइम तक, तो हम कहेंगे कि स्टॉक अब आ चुका है करेक्शन मोड में, कुछ टाइम तक करेक्शन स्टॉक दिखा सकता है। सो इसको एक आप लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, या फिर जैसी भी अपनी स्टडी है परसेंटेज बेसिस में अगर आप ट्रेल स्टॉप लॉस करते हैं तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मोमेंटम चेंज होने से पहले एग्जिट कैसे किया जाता है और किस तरह से अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट या फिर अपने प्रॉफिट को बुक किया जाता है। बाकी वीडियोस को भी आप देख लेना, कल परसों के इसके अंदर भी काफ़ी कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं नॉलेज के साथ में, तो ये भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।